हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानस स्टडीज। हमारा परसों नीट का एग्जाम हुआ था। 10 क्वेश्चन हमने कल किए थे, 10 क्वेश्चन आज करेंगे। ऐसे करते करते 5 दिन के अंदर हम इन क्वेश्चंस को निपटाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत कहा गया कि बहुत टफ आया था पेपर, एक लेवल टफ भी था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि ईजी थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। अभी क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 उठाते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, जरा इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है AB is the part of electric circuit and the potential difference VA minus VB मुझे कैलकुलेट करना है जब करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है। करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है तो यहां वोल्टेज कितनी आएगी, तो कहता है 2 इंटू 2 4 ओम यहां पर आ गई। उसके बाद आती है बात कि यहां पर कितना है, कहता है 5 वोल्ट ये है, वोल्टेज दे रखी है, तो ये 5 वोल्ट आ गई और ये 4 आ गई। उसके बाद यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, तो कहता है एल डी आई अपॉन डी टी होता है। तो एल डी आई अपॉन डी टी का मतलब क्या है, हमारे पास में जो वोल्टेज आएगी एल की वैल्यू कितनी है 1 इंटू डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 1। 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 वोल्ट यहां पर बन गया। तो नेट वोल्टेज कितनी हो जाएगी 5, तो यहां पर ये वाली दे रखी थी प्लस 4 9 9 प्लस 1 इट्स कमिंग व्हाट 10 वोल्ट्स, जो कि हमारा आंसर हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 12। क्वेश्चन 12 क्या कहता है उसको भी समझते हैं। A 2 ampere current is flowing through two different small circular coils having radii 1:2 ratio of their respective magnetic moments। तो भाई हर क्वेश्चन टफ नहीं होता, पर बच्चे घबराए जरूर थे। नो डाउट बच्चे घबराए नहीं थे, घबराए थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। रेडियस का रेशियो, तो इसका मतलब A1 अपॉन A2 कितना होगा पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। तो यहां A1 और A2 के रेशियो कितने आ गए मेरे पास 1:4। मैग्नेटिक मोमेंट्स के लिए करंट दे रखा है 2 एम्पियर, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है NIA या फिर I इंटू ए। तो यहाँ पर M1 अपॉन M2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 इंटू 2 और दूसरे में 4 इंटू 2 इट्स कमिंग 2 इट्स टू 8 और इट इज कमिंग 1:4। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 1:4, आंसर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13th क्वेश्चन पर आते हैं। In a certain camera, there are combination of 4 similar thin convex lenses are arranged axially in contact. Then the power of the combination and the total magnification in comparison to the power and magnification m for each lens will be। तो कहता है मैग्निफिकेशन कितनी होगी, पावर कितनी होगी। तो भाई बोलता है 4 सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लेंस लगाए गए। 4 सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लगाने का मतलब क्या हो गया कि कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी और कंबाइंड हमारे पास में पावर क्या होगी। तो भाई कंबाइंड पावर तो 4AP आ गई, तो 4P तो हमारे को मिल गया। 4P का मतलब क्या है कि आपने पावर निकालनी थी, तो पावर निकालने के लिए आपने लगा दिया। कैसे किया, तो कहता है इन अ सर्टेन कैमरा कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिन कॉन्वेक्स लेंसेज आर अरेंज्ड एक्सियली इन कॉन्टैक्ट देन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कंबाइंड पावर क्या होगी, तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। तो इसका मतलब 1/f कितना आ गया मेरे पास 4/f। इसका मतलब f कितना आ गया f/4। इसका मतलब पावर कितनी आ गई रेसिप्रोकल, तो 4 टाइम्स पावर आ गई। अब इसके बाद मान लीजिए इंफिनिटी से रेज आ रही थी, तो पहले इंफिनिटी से रेज आ रही थी तो मैग्निफिकेशन कितना था, या फिर आपके पास में जो फोकल लेंथ के हिसाब से इंफिनिटी से रेज आ रही थी तो पहले केस का मैग्निफिकेशन जो था वो था m, लेकिन आपने लेंसेज और लगा दिए तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो कहता है मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है m इंटू m इंटू m इंटू m, m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा 4m या m की पावर 4। मैग्निफिकेशन होगा, ये हमारा ऑप्शन बनेगा 4p इंटू m टू द पावर 4। ये हमारे पास मेथड होगा, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको ध्यान हो, आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड टेलीस्कोप जब आप लेते हैं तो उस केस के अंदर भी आप जब 2 लेंसेज इकट्ठे लेते हैं तो मैग्निफिकेशन कंबाइंड क्या आता है, तो मल्टीप्लाई किया जाता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है 14। क्वेश्चन 14 देखते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज 18.20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। पहले ही मोल बता रखे हैं। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विथड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर इट्स गॉज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11। भाई गॉज प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, लेकिन बात ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स पहले और बाद में चेंज होंगे, ये बात तो पक्की है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा, कंटेनर का वॉल्यूम नहीं बदलता। यही इस क्वेश्चन की कुंजी है, यही इस क्वेश्चन का मेथड है। तो भाई आपके पास पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 18.20, बाद में कितने आएंगे, फार्मूला है PV इज इक्वल टू
N2 इंटू आर टी, तो N2 क्या होगा PV अपॉन आर टी। तो P प्रेशर कितना है मेरे पास में, बाद का प्रेशर जो बता रखा है वो बता 11 एटमॉस्फेयर, 11 का मतलब 11 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 और इंटू वॉल्यूम कितना है 30 लीटर्स है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 10 टू द पावर -3 कर दिया। आर की वैल्यू कितनी है, कहता है 100/12 इंटू टेम्परेचर कितना हो गया, कहता है 27 प्लस 273 300, ये आपका N2 मिलेगा। अब आपको जब N2 मिलेगा, कैलकुलेशन लंबी है मैं यहां पर नहीं करूंगा, आपके पास N1 पता है, N2 पता है, वो कहता है हाउ मच ऑक्सीजन वाज विड्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन सिलेंडर, कितनी विड्रॉ की गई, तो विड्रॉन 1 कितनी होगी, तो कहता है विड्रॉन 1 होगी हमारे पास में N1 माइनस N2, नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी। फॉर एप्रोप्रिएट यूनिट्स द टाइम and position relation of a moving particle is given by t is equal to x square plus x. The acceleration of particle is, इसको हम कैसे करेंगे, पहला काम करते हैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके मुझे वेलोसिटी निकल जाएगी, तो यहां कितना आएगा 1 is equal to 2x plus 1 into dx by dt, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं, into dx by dt, ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2x plus 1 आ गया। अब वेलोसिटी के बाद आपने एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, और इनटू dx by dt आपके पास आ गया, तो इसका मतलब आप जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो कहता है dv by dt एक्सेलरेशन आएगा -1/2x plus 1 का स्क्वायर इंटू इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कितना आएगा 2dx by dt, 2dx by dt मतलब वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 1/2x plus 1 का होल क्यूब, तो इसका मतलब -2/2x plus 1 का होल क्यूब, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया 16 की बात करते हैं। टू एन एसी पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, a resistor of 20 ohm, a capacitor of reactance 25 ohm and the inductor of reactance 45 ohm are connected in series. The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and the voltage is respectively. कैसे किया जाएगा जरा समझिए। सप्लाई दे रखी है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, रजिस्टर लगा रखा है, कैपेसिटर लगा रखा है, सब कुछ प्लेट में डाल के दे रखा है। आपको पहले Z फाइंड करना है, Z फाइंड करके करंट निकालेंगे और करंट के बाद हम लोग फेज निकालेंगे। तो भाई XL माइनस XC, तो XL माइनस XC क्या आ रहा है 45 माइनस 25, 20 का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर, रजिस्टर कितना है 20 का स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कितना हो गया 400 प्लस 400 800, 20√2 Z आ गया। tan phi इज इक्वल टू क्या होगा XL माइनस XC अपॉन R, तो XL माइनस XC कितना है मेरे पास में, tan phi निकालना है तो XL माइनस XC आ गया मेरे पास में 25 माइनस 45, ये आ गया 20 अपॉन R कितना है, तो कहता है रेजिस्टेंस हमारे पास में वो भी 20 है, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई, tan phi की वैल्यू 1 आ गई, phi की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है, 45 आ रही है, और उसके बाद Z आप निकाल चुके हैं, करंट निकालेंगे, करंट कितना आएगा 220 वोल्ट अपॉन 20√2, इसका मतलब ये कितना हो गया 11 अपॉन √2, या फिर √2 से रेशनलाइज कर दिया तो 11√2 अपॉन 2 आ गया मेरे पास में। यहां मैं करंट की वैल्यू निकाल सकता हूं और उसके साथ ऑप्शन, तो 11√2 अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया 11 इंटू 1.414 अपॉन 1.41 ले लीजिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है, 1.41 ले लीजिए और उसके बाद अपॉन 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं 141 141 1551 और यहां जब मल्टीप्लाई किया 15.51 अपॉन 2, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा 7.8, ये ऑप्शन आ गया मेरा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर in 27 days, ठीक है भाई, what will be the period of revolution of the sun, revolution of sun were to expand the twice present radius without any external influence, the sun to be sphere of uniform density, तो भाई सन यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, रेडियस आपने डबल कर दी, तो इसका मतलब हमारे पास में सन रोटेट्स अबाउट द एक्सिस, पहली बात तो ये लाइन गलत है, सन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सन रोटेशन होना चाहिए, एनीवेज इतनी अंग्रेजी में नहीं जाते। फिलहाल हम कैसे कैलकुलेट करें, तो कहता है पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/5 mr स्क्वायर,
और अब कितना हो जाएगा, कहता है अब हो जाएगा 2/5 इंटू एम इंटू रेडियस कितनी हो गई 2r का स्क्वायर, इसका मतलब 4 टाइम्स I1 हो गया आपका। अब आपके पास पहले फार्मूला क्या था और बाद में फार्मूला क्या है, कहता है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, टाइम कितना है 27 डेज। बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 4 टाइम्स I1 हो गया और इंटू 2π/t निकालना है मुझको। तो I1 से I1 कट गया, 2π से 2π कट गया, t आ गया 108। 108 दिन का मतलब ये आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 18 देखते हैं। 18 क्या कहता है, अ मॉडल फॉर क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टेट्स दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज NH/E। तो भाई ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो फ्लक्स होगा वो होगा b इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू NH/E। तो NH/E तो ये रिलेशन हमको दिया गया है। अब यहीं पर उसने हमसे बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला रहता है E/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, जो कि होता है mvr। तो मेरे पास आ गया EVR/2। यहां पहुंचे मैग्नेटिक मोमेंट। अब इन दोनों का रिलेशन मैं कैसे बनाऊं, उसके लिए क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की रेडियस के लिए फार्मूला होता है R इज इक्वल टू mv/qb, या फिर मैं लिख दूंगा mv/EB। तो इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू आई R इज इक्वल टू mv/EB की आ रही है, इसका मतलब v की वैल्यू कितनी होगी EBR/m। ये वैल्यू मैं यहां लगाता हूं, जब वैल्यू लगाता हूं तो क्या मिलेगा ER/2 इंटू v की जगह लिखेंगे EBR/ हमारे पास m। तो यहां वैल्यू कितनी मिली E²R² इंटू बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू लिखी जा सकती है NH/πr²E। तो πr² के लिए r² से r² कट गया, E से E कट गया, तो यहां क्या आ रहा है NHE/2πm। अब यहां पर सर n क्या है, तो भाई हमारे पास में n की वैल्यू फर्स्ट लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, तो n की वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब HE/2πm सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज में लगाई गई हैं और यहां पर 2K, K और 2K लगा रखा है। अब जब मेरे को नेट हमारे को इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है तो फार्मूला क्या होगा, तो कहता है 3 टाइम्स K1 K2 K3 अपॉन K1 K2 K2 K3 और K3 K1। थोड़ा कैलकुलेशन लंबी हो सकती है लेकिन सॉल्व करेंगे हम। 3 इंटू K1 K2 K3 कितना कितना है 2K इंटू K इंटू 2K दैट इज कमिंग 4K क्यूब अपॉन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2K इंटू K कितना आएगा हमारे पास में 2K स्क्वायर, फिर दोबारा से फिर कितना आएगा 2K स्क्वायर, फिर कितना आएगा 4K स्क्वायर। तो इट इज कमिंग व्हाट 12K क्यूब अपॉन 8K स्क्वायर। 8K स्क्वायर से हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया ये 1.5K कंबाइंड आ रहा है। अब ये 3 कंडक्टर्स हैं, तीनों के लेंथ मैंने L ले लिए, तो इसका मतलब मेरे पास जो रिलेशन मिलेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का वो क्या आएगा, तीनों की कंबाइंड थर्मल कंडक्टिविटी। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1.5K इंटू A, एरिया A लिखा है, और इंटू हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस 3T - T दैट इज 2T अपॉन L कितना है, कहता है 3L। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पर जो है मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया Q/T का KAT/L। ये फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तो यहां भी सेम है, तो मैं T1 के लिए निकालता हूं, फिर दूसरे वाले में T2 के लिए निकालता हूं। तो पहला केस T1 के लिए जब मेरे पास टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना होगा KAT/L इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 2K इंटू L। A कितना है, A को A रखा, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 3T - T1 और अपॉन लेंथ कितनी है L। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को KAT अपॉन, तो यहां से L से L कट गया, A से A कट रहा है और K से K कट रहा है, तो बच क्या रहा है सर T इज इक्वल टू 2 3 जा 6T माइनस 2T1, 2T1 इज इक्वल टू 5T, T1 इज कमिंग व्हाट 2.5T।
मेरे को T1 मिल गया। अब इसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, T2 कैलकुलेट करना है। T2 के लिए फिर वही रिलेशन लेके चलेंगे। ये वाला साइड इरेज कर रहा हूं, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके कर लीजिएगा, जगह इतनी है, यहां पर ही मैं करना चाहता हूं। अब उसके बाद रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फिर से सेम है, तो मैंने लिख दिया KAT/L इज इक्वल टू, यहां पर कंडक्टिविटी कितनी है, कहता है के, पहले वाले में कितनी थी 2K थी, हमने 2K लगाई थी, यहाँ K लगाएंगे। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना, कहता है T1 माइनस T। अब T1 हम निकाल चुके थे 2.5 T माइनस T2 और इनटू A, एरिया को A रखा, अपॉन लेंथ कितनी है L, L से L कट गया, K से K कट गया, A से A कट गया, बचा गया T इज इक्वल टू 2.5 T माइनस T2, इसका मतलब T2 आ गया 1.5 T। अब T2 1.5 T मांग रहा है, T1 और T2 का रेशियो कैसे निकालूंगा, 2.5 T इज टू 1.5 T, ये आ रहा है 5:3 का रेशियो। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है हमारा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है उसकी बात सुन लेते हैं। The plates of a parallel plate capacitor are separated by a distance d. The two slabs of different dielectric constant K1 and K2 with thickness 3d/4, 8 and d/2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes 4 times. तो भैया फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो D माइनस T क्या है, पहला 3d/8 और उसके बाद दूसरा क्या है d/8, इसको अभी ऐड कर लेंगे, इनका भी हिसाब कर देते हैं। d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो t क्या है 3d/8 अपॉन K1 प्लस दूसरा केस क्या है d/2 K2। यहां तक पहुंचे और इज इक्वल टू पहले कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये वाला इसका ट्वाइस है, ट्वाइस है बोलता है, बिकम्स ट्वाइस, तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट कट गया, एप्सिलॉन नॉट A कट गया, पूरे को D से डिवाइड कर दीजिए, क्या बनेगा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है 1 माइनस, यहाँ क्या आएगा एलसीएम ले लो, वही फटाफट निपटा लेते हैं। तो एलसीएम लेके कितना बनेगा 8, एलसीएम आ रहा है 4, तो ये आ गया 7D, 7D, D हट गया तो 7/4 आ रहा है, तो 7/8 आ रहा है और 7/8 को 1 में से माइनस करूंगा तो कितना आएगा 1/8 प्लस, और पूरे को जब आप डिवाइड करते हैं तो यहां कितना आएगा 3 अपॉन K1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.25 K2, 1.25 K2 का मतलब क्या हो गया 10 K2, 1.25 इंटू 8 तो हो गया 10 K2। और उसके बाद अगला पार्ट क्या है d/K2, d/K2 को 1/K2 लिखा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जरा ध्यान से करेंगे, 1/4 प्लस 3/5 K2 प्लस 1/K2 इज इक्वल टू कितना आ गया, कहता है 1। अब वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 5K2 इज इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 3 और 5 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है 32/15, 32/15 इज इक्वल टू K2। मुझे क्या फाइंड करना है K1, K1 क्या होगा 32/15 इंटू 1.25, 1.25 का मतलब अगर 8 की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 10 अपॉन 15, यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ आएगा 3, 8/3, 8/3 का मतलब हो गया 2 पॉइंट कितना 2.66 या 2.33, 2.66, हमारा ऑप्शन आ गया 1 करेक्ट।